Good morning, dear students. So, today this first video is contained for those doubts who have already students have raised. So, I thought that better to compile these doubts in a one video. So, all of you go through this first video where those doubts I am going to discuss. This question number 16 in the assignment, what I had sent in your for integration. The question was that the connection between indefinite integral and definite integral. So this connection is known as fundamental theorem of calculus between indefinite integral and definite integral, which makes the definite integral as a practical tool for science and engineering. ये जो indefinite integral और definite integral की जो relationship है, because definite integral ही practical use में होती है, ठीक है। और ये साइंस एंड इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डेफिनेट इंटीग्रल का। ऑल ऑफ यू अवेयर दैट बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का रोल जो अब हम पढ़ेंगे आगे वो एप्लीकेशन में भी क्लियर होगा। उसमें एरिया अंडर कर्व्स, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ जो हैं वो डेफिनेट इंटीग्रल ही कैलकुलेट करती है। नाउ द डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑल्सो यूज टू सॉल्व मेनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स लाइक इकोनॉमिक्स, फिनांस एंड प्रोबेबिलिटी। Probability, maybe you will come to know the different role of definite integration. Probability डेंसिटी फंक्शन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। और ये इकोनॉमिक्स फिनांस में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल है, बेसिकली सम ऑफ, हमने इंटरवल्स पढ़ा है, तो एक लार्ज स्केल की चीज़ों को सम करना, इन सब चीज़ों का जो समेशन वगैरह जो चाहिए होती है वो हम डेफिनेट इंटीग्रल के हेल्प से इकोनॉमिक्स और फिनांस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। So the question number 16 का जो आंसर था C is the correct, which is known as fundamental theorem of calculus. Fine. So now dear, we'll move to next doubts. तो अभी हम इसके नेक्स्ट डाउट में आते हैं। नेक्स्ट डाउट बच्चों ने जो पूछा था उनमें 16 के बाद मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 22 probably it was there. Yes, question number 22. 23 थी वो, 23। आपके पास, सभी के पास वो क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन देख लो। 23 में डियर, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 4 minus 1 upon x square into x to the power 4 plus x square plus 1 to the power 1 by 2, और स्क्वायर रूट भी कह सकते हो, dx. This is also a problem from substitution only. Look at this. सबसे पहले डियर क्या करना है, ये जो x to the power 4 plus x square plus 1 है और ये 1 by 2 पावर है, इसके अंदर से कुछ क्वांटिटी को हम बाहर निकालते हैं, पावर्स को, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर लूँ, 1 by 2 है, उस अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर यहाँ पे कुछ होल क्यू होता तो एक्स क्यू बाहर लेते हैं, 1 by 3 होता अगर तो, ठीक है। ये एक टेक्निक है जो ध्यान रखना आपने को। यहाँ पावर क्या दी हुई है, 1 by 2, तो आप एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लें, ठीक है। सो इन दिस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ये तो न्यूमरेटर में एज इट इज एज, डिनोमिनेटर में हमने डियर एक्स स्क्वायर पहले से है और यहाँ मैं अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 by 2 के कारण यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें एक्स मिल जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो इट इज़ ओनली एक्स। और ये हो जाएगा डियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1 by 2, ठीक है। और आपको पता है जब भी किसी पे पावर हो सब्स्टिट्यूशन में हम उसका ही रोल कर लेते हैं, उसको ही पुट करते हैं आप, हाँ। तो लुक एट दिस, ये जो 1 by 2 पावर वाला है उस टर्म को ही हम टी पुट करते हैं। लेट्स से पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 by एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे रूट को हम टी पुट, ये रूट था, इस पूरे को अब टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने टी लिया तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 by एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट एक्स, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड विच इज 2x
और ये 1/x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डियर? -2/x³, ठीक है, इंटू dx विच इज dt। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर दें और यहाँ एलसीएम ले लें, तो ये अपने को x⁴ -1 x³ इंटू √√x² + 1/x² dx इक्वल्स टू dt। ये टर्म पहुंच गए यहाँ तक। अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर यही हमारा न्यूमरेटर में भी बैठा हुआ है। लुक एट दिस, x⁴ -1 x³ dx। तो मैं इस पूरे इंटीग्रेशन को किस में लिख सकता हूँ डायरेक्ट? ये पूरी टर्म जो है, दिस इंटायर टर्म इज योर dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे डियर, लुक एट दिस, मैं यहाँ पे फिर से i इक्वल्स टू सामने आपको लिख के दे रहा हूँ। सो i इक्वल्स टू x⁴ -1 x³ x² - x1/2, ये जो पूरी टर्म है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? dt। दिस इंटायर टर्म केम dt, ठीक है। और dt का इंटीग्रेशन क्या है डियर? t + c, और आपने t क्या ले रखा है? रूट। सो आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम इज √, यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, या अभी पहले ऐसे लिख लीजिए, x² + 1/1/x², दिस इज x² + c। इसको फाइनली थोड़ा एक्सपेंड करके ऑप्शन मैच करना है, तो x² अंदर एलसीएम लें, दिस इज गोइंग टू बी x⁴ + x² + 1 रूट से x² बाहर निकला, तो दिस इज गोइंग टू बी x ओनली एंड प्लस c। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी, तो आप चेक कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द स्टेप्स वी डिड? फर्स्ट वी टुक कॉमन हियर इनसाइड, यहाँ से हमने x² कॉमन लिया, ड्यू टू दिस 1/2 आउटसाइड मुझे x मिला, तो ये x³ वाला पार्ट हो गया, दिस इज x³ इट बिकम्स। एंड फिर मैंने इस x² + 1/1/x² रूट को t पुट कर लिया, ठीक है। एंड व्हेन वी डिफरेंशिएटेड, सो ये x⁴ -1 x³ √x² + 1/1 इट केम dt। तो हमारा इंटीग्रल डियर ये dt हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट? t + c, एंड t क्या है? √x² + 1/1/x², and then inside we simplified, so this option we got, ठीक है। so this problem is also a substitution, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे स्किल बोला कि ये 1/2 पावर है, तो उसके अकॉर्डिंग x² बाहर ले। अगर इस एक्सप्रेशन में लेट्स से मैं लिख दूँ यहाँ पे x⁴ + x² + 1, इस पे अगर पावर 4 होता, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, 4 होता, तो आप अंदर से क्या लेते? x⁴ या 1/4 कह लो, तो x⁴ आप बाहर लिया करें, ठीक है, सो दैट x विल बी आउटसाइड। तो इनसाइड क्या रह जाता? 1 + 1/x² + 1/x⁴ टू द पावर 1/4। तो ये स्किल है इस तरह के सम को करने का, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि क्या आप डिनोमिनेटर से बाहर लें। क्वेश्चन कम्स कि इज इट नेसेसरी टू टेक? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आप ऑप्शन में भी जाके देखोगे तो आपके जो टर्म बने हुए हैं उसमें x⁴ + x² + 1 के टर्म ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये जो पार्ट दिख के आया x² + 1/1/x², ये टर्म अपने को चाहिए ही चाहिए था, जो सब्स्टिट्यूशन में चला गया, ठीक है। तो ऐसे और भी सम डाउन द लाइन यू विल गेट। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं डियर, जो नेक्स्ट डाउट था आपका। लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर 35। सभी लोग चेक कर लें, 35 क्वेश्चन नंबर आपने डाउट भेजा था। क्वेश्चन वाज 35 में, f be a function such that f1 is 4 given, f1 is 4 and f dash x is f dash x greater than equal to f dash x is greater than equal to 2 for x greater than equals to 1 and less than 4. So how small can f4 possibly be? So f4 की
मिनिमम वैल्यू चाहिए, हाउ स्मॉल कैन F4 बी। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ से F4 की, यहाँ पे क्या पॉसिबल स्मॉल वैल्यू क्या होगी F4 की। ठीक है, सो लुक एट दिस। सो सबसे पहले हमारे पास आंसर करेंगे, एफ डैश एक्स क्या दी हुई है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, क्योंकि एफ एक्स के पास पहुंचना है, देन ओनली F4 मिलेगा अपने को। फर्स्ट वी वांट एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स को मैं इंटीग्रेट करूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2dx. So integration and derivative get cancelled. So what left? Fx equals to 2x, dx का इंटीग्रेट, 2 कांस्टेंट आउटसाइड, dx का x प्लस c मिल गया। ठीक है, नाउ f1 इक्वल्स टू 4 भी दिया हुआ है, तो यहां से हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ विल पुट f1 विच इज 4, ठीक है, विच इज 4, दिस इज 2x प्लस c, x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, दिस इज 1, x की वैल्यू हमने 1 दिया, तो c की वैल्यू क्या आ गई डियर, दिस केम 2। ठीक है, तो हमारा c क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं आता हूँ यहाँ पे डियर, ये fx जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में दी हुई थी, तो अभी मैं c की वैल्यू को यहाँ पे मैं लेस देन 2 भी कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल टू 2 लिख दिया हूँ ना, ये साइन हमने मिस किया, तो साइन आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ जो साइन था ये ग्रेटर देन था यहाँ, और यहाँ भी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ से c क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, c केम लेस देन इक्वल टू 2। नाउ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2x, c की वैल्यू क्या आ गई 2, 2x प्लस 2। ठीक है, तो ये fx आ गया, तो हम f4 निकाल सकते हैं। अब f4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। सो 10 इज द पॉसिबल मिनिमम वैल्यू, 10 से बड़ी हुई ऑप्शन में आपका ऑप्शन ई जो था वो करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं, ये इंटीग्रेशन का बेसिक रोल यहाँ पे हमने क्या किया डियर, कि एफ डैश एक्स से एफ एक्स क्रिएट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो एफ डैश एक्स दी हुई थी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, एंड फ्रॉम हियर वी गॉट एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस सी। फिर f1 की वैल्यू 4 दी हुई है, दैट वी सब्स्टिट्यूटेड एट c की रिलेशनशिप निकाली, वो c लेस देन इक्वल टू 2 आया, तो हमारा fx क्या हो गया डियर, fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x प्लस 2। सो फाइनली f4 चाहिए था हमने को, क्वेश्चन में f4 की पॉसिबल वैल्यू चाहिए, f4, दिस इज द डिमांड, मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, तो यहां से आप x की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो f4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, दैट मीन दिस इज द मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू हुई f4 की, क्योंकि 10 से बड़ा, यानी 10 इज द मिनिमम वन। ठीक है, चलेंगे, तो ये इस डाउट के आई बिलीव सभी को क्लियर हो गया ये डाउट जो हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 35। इंटीग्रेट कर दिया इसको, हाँ, इंटीग्रेट करने बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला, वो इनइक्वालिटी रिलेशन में था, c लेस देन इक्वल्स टू 2, fx आ गया हमारा 2x प्लस 2, एंड देन f4 वी गॉट greater than equals to 10, so 10 is the minimum value. Now dear, we'll move to your next doubt. Next doubt में आते हैं, look at this. The next doubt was question number 36. Some students they have asked question number 36. ठीक है, 36 में देखो आप, क्वेश्चन को आप देख रहे हैं सभी, क्वेश्चन नंबर 36, एवरीवन इन फ्रंट ऑफ यू, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी ऑल ऑफ यू गॉट ना, सबके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए आप कि इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस x टू द पावर 5 t इज इक्वल टू fx plus c. This is given. Then
वैल्यू चाहिए अपने को x टू द पावर 4 अपॉन x प्लस x टू द पावर 5 dx की, इसकी वैल्यू चाहिए. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. सो हाउ विल स्टार्ट विद दिस. लुक एट दिस. पहले मैं जो डिमांड है, इस डिमांड से मैं इसको सिंपलेस्ट करता हूँ, इसकी इंटीग्रल की वैल्यू देखता हूँ. ये हमारे पास x टू द पावर 4 अपॉन, इसको लेट्स से आई टुक i, मैंने इसको i ले लिया, i इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको i ले रहा हूँ. दिस इज i इक्वल टू x टू द पावर 4 अपॉन x प्लस x टू द पावर 5 dx. अब मैं इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा. सो व्हाट वी कैन डू, मैं नीचे x कॉमन भी ले सकता हूँ और या फिर ऊपर एडजस्टमेंट ऐसा भी करूंगा, दोनों कर सकते हैं हम. आप x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 कर लें, प्लस 1 माइनस 1, और नीचे आप x कॉमन लें तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस x टू द पावर 4. ठीक है, सो जब सेपरेट करेंगे तो सम टर्म गेट कैंसल. सो लुक एट दिस. Now we are separating, so x to the power 4 upon 1 plus x4 get cancel. So left with dx by x मिल गया, माइनस इधर क्या मिल गया डियर, 1 अपॉन दिस इज, ये पूरा टर्म रह जाएगा, dx अपॉन x प्लस x टू द पावर 5. ठीक है, ये इंटू कर दिया मैंने यहाँ पे. फाइन. नाउ लुक एट दिस. dx अपॉन x क्या हो गया डियर, log x. ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, एफ एक्स प्लस सी. फाइन. सो लॉग एक्स माइनस एफ एक्स प्लस सी. ठीक है, अब ये माइनस के कारण ये प्लस सी जो माइनस हो जाएगा, तो कांस्टेंट हमेशा आप प्लस सी रखो, क्योंकि वो माइनस सी दिख रहा है, दैट यू कैन ट्रीट एज ए प्लस सी ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम. कांस्टेंट के प्लस और माइनस से वरीड मत हो आप. ठीक है, सो ये माइनस एफ एक्स प्लस सी, and this is going to be the answer. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है. चेक कर लीजिएगा. ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. कुछ नहीं करना था, देखो एक पार्ट को मैंने इसको स्प्लिट किया, x4 प्लस 1 माइनस 1 में स्प्लिट करने पे ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल जो है हमारा ऑलरेडी इसकी वैल्यू इट इज गिवन विच इज एफ एक्स प्लस सी. आप बोलेंगे सर इस इंटीग्रल का सी कहाँ गया, तो c is added to constant, so constant plus constant या constant minus constant, it again it is a constant. ठीक है, कभी भी माइनस c में नहीं लिखा होगा constant of integration, always remember it is always written in plus c. ठीक है, so 36 का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए. ठीक है डियर, I believe you understood this type of sum. This sum came once in NDA also, so अच्छे से समझेंगे. इसमें बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, थोड़ा मैनिपुलेशन करना है, तो इस तरह के सम को अच्छे से समझेंगे डियर. आते हैं डियर, वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. जो नेक्स्ट डाउट आप लोगों ने पूछा था, नेक्स्ट डाउट में आते हैं. नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 42. इंटीग्रल रूट एक्स अपॉन रूट अंडर ए क्यू माइनस एक्स क्यू डी एक्स. जो स्टूडेंट 12th के टेक्स्ट बुक बना रहे हैं उनको ये सम ऑलरेडी मिला होगा स्पेशल इंटीग्रल में, तो दोज आई बिलीव यू दोज हैव डन, बट स्टिल बच्चों को डाउट है तो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको. यहाँ ध्यान से देखो आप, ये रूट एक्स है, यहाँ रूट ए क्यू माइनस एक्स क्यू है. हमारे स्पेशल इंटीग्रल में अगर फॉर्मूला पे देखो तो वी हैव फॉर्मूला डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विच ऑल ऑफ यू नो साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है प्लस सी. तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे यहाँ ए क्यू माइनस एक्स क्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे ही थोड़ा आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए इस टर्म के लिए, तो हमें सब्स्टिट्यूशन सोचना होगा. ठीक है डियर, अगर मैं लुक एट दिस, रूट एक्स अपॉन रूट अंडर, मैं पहले एक्स क्यू को देखो क्या करने वाला हूँ. आई एम मेकिंग दिस एक्स क्यू, इस एक्स क्यू को मैं यहाँ पे इनसाइड आई एम टेकिंग, यहाँ पे लिख दीजिए मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर.
क्योंकि एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ मैं बाहर कर दे रहा हूँ इसको 3/2, ठीक है। 3/2 किया ऐसा, तो देखिए एक्स क्यू ही बनेगा। तो मुझे समवेयर इस तरह का फॉर्मेट चाहिए होगा। लेकिन आपने क्या करना है डियर, पुटिंग करते समय ये कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को देखिए, फिर से मैं इसको क्या एडजस्ट करके बताऊंगा जो आप सोचेंगे, क्योंकि आप पहले ये रन टाइम यही सोचते हैं कैसे इसको फॉर्मेट किया जाए। तो मैं x को क्या किया, x पे 3/2 अंदर लिया और स्क्वायर बाहर किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इस x⁴ को t पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये t स्क्वायर भी हो जाएगा, फॉर्मेट में दिखेगा x स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी a⁴ इनसाइड एंड आउटसाइड में क्या लिख दूँ, a स्क्वायर, स्क्वायर कर दूँ तो ये भी a³ ही आएगा। नाउ विल सब्सटीट्यूट। अब मैं यहाँ सब्सटीट्यूशन करता हूँ, क्या पुट करूँ, x⁴ को आई एम टेकिंग एज ए t, ठीक है। पुट सब्सटीट्यूशन, सो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3/2 x⁴ 1/2 इंटू dx इक्वल्स टू dt, ठीक है, विच इम्प्लाइज x⁴ 1/2 इज √x इंटू dx इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू dt। नाउ लुक एट दिस, ये सब्सटीट्यूशन करने से अपना ये जो √x dx था ये भी बैलेंस हो गया इन टर्म्स ऑफ t, और नीचे भी हमारा x⁴ 3/2 t में जा रहा है। ये पूरी इंटीग्रेशन अब किस में ट्रांसफॉर्म हो गई डियर, I इक्वल्स टू √x dx है हमारा 2/3 इंटू dt, ठीक है, अपॉन √a⁴ स्क्वायर, एक कांस्टेंट है उस पर कुछ भी रहने दो पावर, ए स्क्वायर है वो, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट केम इनटू दिस फॉर्म, √(a² - x², सो विल राइट सम, टेक सम कांस्टेंट आउटसाइड और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें हम। फॉर्मूला इज साइन इनवर्स x/a, तो ये साइन इनवर्स क्या आ जाएगा डियर, t/a, t/a, a क्या है हमारा, a⁴ 3/2, ठीक है, a is 3/a⁴ प्लस c। नाउ डियर इस t को रीसब्स्टिट्यूट कर लें, t हमने क्या ले रखा है, x⁴ 3/2, सो एट द एंड 2/3 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a पूरे पे 3/2, ठीक है, 3/2 प्लस c, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर डाउट। लुक एट दिस क्वेश्चन में क्या क्या मैनिपुलेशन है आपको क्लियर हुआ डियर। मैंने पहले क्या किया, अंदर की पावर में स्क्वायर फॉर्मेशन दिया, ठीक है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो इनसाइड 3/2, सो x⁴ 3/2 हमने डियर पुटिंग में लिया, दिस इज x⁴ 3/2 इज t, डिफरेंशिएटेड, ये √x dx 2/3 dt, so all the term came in terms of t, look at this 2/3 dt रूट अंडर दिस, ये a² माइनस x², फॉर्मूला हमारा साइन इनवर्स, ये है फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a प्लस c, सो साइन इनवर्स t/a इट केम, एंड t इज योर x⁴ 3/2, नीचे भी 3/2, सो मैंने एक टोटल 3/2 कर दिया, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ योर डाउट। आई बिलीव यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ये प्रॉब्लम स्पेशल इंटीग्रल का था, थोड़ा ट्रिकी है, ये क्यूब की वजह से कई बच्चों को कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, बट ये क्यूब को हमने क्या किया, लुक एट दिस, ये फॉर्मेशन तैयार किया, ठीक है। चलिए विल गो टू द योर नेक्स्ट डाउट, गो थ्रू दिस प्रॉब्लम, इट्स अगेन अ ट्रिकी प्रॉब्लम एंड गुड प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका डाउट था क्वेश्चन नंबर 45, I इक्वल्स टू dx अपॉन √(1 - e⁴ 2x), ठीक है। सो अगर मैं रूट है तो सब्सटीट्यूट करूं e⁴ 2x, तो डेरिवेटिव e⁴ 2x का e⁴ 2x आएगा, जो ऊपर दिख नहीं रहा है, वी डोंट हैव इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में तो है नहीं,
तो एनी हाउ वी हैव टू प्रोड्यूस e to the power 2x or x in numerator. So for this, the only way is to we have to take common from in denominator. तो denominator से अगर मैं e to the power x बाहर लिया कॉमन, look at this, dx अपॉन, अगर मैं e to the power x बाहर ले रहा हूँ इनसाइड इसके अंदर से, तो रूट से बाहर निकलेंगे, ये क्या हो जाएगा e to the power x by 2. इनफैक्ट x by 2 लेके कुछ होगा नहीं, बेटर है आप क्या करें, e to the power 2x ही कॉमन ले लें, ठीक है, दैट विल हेल्प यू. तो मैं e to the power 2x बाहर लिया तो अंदर e to the power x बाहर निकल के e to the power x आएगा, इनसाइड क्या रह जाएगा डियर, e to the power minus 2x और ये -1. ठीक है, क्लियर डियर. मतलब यहाँ पे देखो आप, रूट अंडर e to the power 2x मैंने कॉमन लिया तो ये 1 अपॉन e to the power 2x और ये -1, ठीक है, रूट के अंदर. और फिर रूट से e to the 2x बाहर निकलेगा तो ये e to the power x और इनसाइड क्या रह जाएगा, e to the power -2x एंड -1. ठीक है, दिस इज व्हाट आई डिड. क्लियर. सो अब यहाँ से हमने क्या करना है, इस e to the power x को न्यूमरेटर में ले लेते हैं. e to the power ये -x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास डियर रूट अंडर e to the power -2x -1 इंटू dx. ठीक है, क्लियर. अब ये आगे कि e to the power x या -x या कुछ भी ये न्यूमरेटर में दिख गया. अब हम सब्स्टिट्यूशन की ओर आते हैं. सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या सोचना है, रूट के अंदर है, पावर है, तो वही सब्स्टिट्यूशन में जाना चाहिए. तो मैं इस e to the power -x को t ले रहा हूँ. ऐसा क्यों, वाई आई एम टेकिंग e to the power -x, सो दैट ये t स्क्वायर बन जाएगा. तो हमारे फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा ना, dt dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आएगा. सो मैंने यहाँ क्या करा, e to the power -x को t लिया. ठीक है, सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डियर, माइनस ऑफ e to the power -x dx इक्वल्स टू dt. therefore e to the power -x dx is nothing but minus dt. सो हमारा इंटीग्रल i ट्रांसफॉर्म हो गया इन टर्म्स ऑफ t में. लुक एट दिस, सो दिस इज माइनस dt अपॉन रूट अंडर t स्क्वायर -1. ठीक है, अब हमें इसका फॉर्मूला पता ही है, माइनस कर लें लॉग ऑफ, इसका फॉर्मूला क्या था डियर, लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला, प्लस c. ठीक है, इस इंटीग्रल का रिजल्ट ऑल ऑफ यू हैव रिमेंबर्ड. सो नाउ लॉग x दिस इज t प्लस रूट अंडर t स्क्वायर -1 प्लस c. ठीक है, अब t को रिसब्स्टिट्यूट कर दीजिए. व्हाट वाज द t, माइनस लॉग t इज e to the power -x प्लस ये रूट अंडर e to the power -2x -1 प्लस c. ठीक है, आंसर क्लियर हो गया. यहाँ पे ये थोड़ा आपको क्लियरिटी नहीं दिख रही है, अगेन राइट. यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख देता हूँ तो आपके आंसर आपको क्लियर दिखेगा. टी स्क्वायर दैट इज e to the power -2x और -1, बिकॉज e to the power -x एज ए t लिया हमने. ठीक है, तो टी स्क्वायर क्या दिखेगा, टी स्क्वायर इज e to the power -2x. ठीक है, फाइन. सो आई बिलीव यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम. तो सबसे पहले हमने 1 माइनस e to the power 2x से e to the power 2x इनसाइड कॉमन लिया और बाहर किया तो e to the power x, दिस केम. सो दिस आई हैव रिटन हियर, एंड देन e to the power x I took in numerator, so it becomes e to the power -x dx and denominator e to the power -2x or -1, and then we took substitution, e to the power -x as a t, डिफरेंशिएशन आ गया ये. एट द एंड e to the power -x dx is -dt. ठीक है, और फिर हमारा इंटीग्रल -dt अपॉन रूट अंडर t स्क्वायर -1.
और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डियर, ठीक है। सो इट केम दिस एंड फाइनली टी को हमने रिसब्स्टिट्यूट कर दिया। सो आई इक्वल्स टू दिस इज द रिजल्ट। आई बिलीव ऑप्शन चेक कर लीजिएगा विच वन ऑप्शन इट इज। सो दिस इज द solution of your doubt. Now we'll move to your next doubt. Next doubt is, what was the question number 52? 52, your doubt it is, I equals to dx upon x plus 1 into root 4x plus 3, ठीक है। 4x plus 3 था, 4x plus 3, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ ये रूट 4x plus 3 है, रूट है तो सब्स्टिट्यूशन के लिए यही हमें प्रोवोक करेगा। सो दिस इज रूट 4x plus 3 को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो मैंने 4x plus 3 को मैंने टी स्क्वायर ले लिया। आप टी भी ले सकते हैं बट यहाँ टी स्क्वायर ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि टी स्क्वायर पे ये टी बच जाएगा, यहाँ रूट है। इसको डिफ्रेंशिएट किया डियर तो 4dx इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। सो व्हाट अबाउट dx लेफ्ट, dx इज गोइंग टू बी t by 2 dt, ठीक है। नाउ अब ये 4x plus 3 टी स्क्वायर आ गया, बट ये x plus 1 का क्या करें, तो x plus 1 को भी इन टर्म्स ऑफ t में होना पड़ेगा। सो वो कैसे निकालोगे, तो पहले जो 4x plus 3 लिया वहां से आप x कैलकुलेट करो। तो 4x हो गया टी स्क्वायर माइनस थ्री, देयरफॉर x इज टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4। अब क्या चाहिए, x plus 1, सो x plus 1 इसको भी इन टर्म्स ऑफ t करना है, क्योंकि पूरी सब्सटीट्यूशन हो रही है। सो टी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 लेफ्ट, ठीक है। सो ये पूरी इंटीग्रेशन अब इन टर्म्स ऑफ t में लिखी जाएगी। वो क्या आएगा, dx के लिए हमारा क्या है डियर, t by 2 dt, दिस इज योर dx। डिनोमिनेटर में हमारे पास डियर x plus 1 के लिए हमने क्या लिखा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4, ये ब्रैकेट में ले लें, इंटू रूट 4x plus 3 क्या आ गया डियर, दिस इज t, ठीक है। सबको हमने t में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लुक एट दिस, 1t and t गेट कैंसिल, 1/2 आउटसाइड कॉमन, कांस्टेंट है बाहर कर लिया, कॉमन नहीं करके आप कांस्टेंट बोलिए, और 4 ऊपर चला गया डियर, 4 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 4 भी बाहर आप कर लिए तो ये 2 रह गया बाहर, और इधर क्या रह गया, tan इनवर्स t प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट, tan इनवर्स t। सो फाइनली यू रीसब्स्टिट्यूट द t, tan इनवर्स t की वैल्यू हमने t क्या सपोज किया, हमने रूट अंडर 4x प्लस 3, ठीक है, प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है डियर, अंडरस्टूड। तो ये ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। क्या क्या हुआ इसमें, एक काम ये था कि आपको इन टर्म्स ऑफ इस टर्म को भी इन टर्म्स ऑफ t में लाना था, विच आई हैव सोन यू हियर, ठीक है। एवरीथिंग हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ t, एंड 4x plus 3 यू हैव टेकन ऑलरेडी टी स्क्वायर, ये तो आपने टी स्क्वायर लिया ही है, ठीक है। और देन आई केम दिस, look at this I came this one t by 2 upon t square plus 1 by 4 upon t, 1t and 1t get cancel, 4 flipped ऊपर चला गया, 1 by 2 4, and this is 2 dt by t square plus 1, and all of you know dx upon x square plus a square is 1 by a tan inverse x by a होता है, फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। यहाँ a 1 है तो क्या रह गया, tan इनवर्स x, तो ये tan इनवर्स t, ठीक है।
एंड देन यू रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी विच इज √4x+1. ठीक है, यहाँ पे टी इज √4x+3. फाइन. सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस डाउट देयर. कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डाउट में. इस तरह के प्रॉब्लम और भी आपको टेक्स्ट बुक में दिखेंगे और कई कॉम्पिटेटिव बुक में मिलेंगे. सो गो थ्रू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. हियर यू कैन नॉट यूज एनी पार्शियल फ्रैक्शन टूल, क्योंकि ये रूट है डियर. पार्शियल फ्रैक्शन नहीं यहाँ पे पॉसिबल है, ये रूट है इसकी वजह से. ठीक है. अगर रूट नहीं होता तो टू नॉन लीनियर रिपीटेड में आप डाल सकते थे. कैसे डियर? मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल ऑफ यू, लुक एट दिस. अगर ये प्रॉब्लम इस तरह से होती, dx/x+1 into 4x+3. So here we can go with partial fraction. यहाँ मैं partial fraction के टूल से इसको स्प्लिट करके we can integrate. ठीक है. But here it is root, so it is not possible by partial. ठीक है. तो सभी को कनेक्ट करते जाओ, कब किस मेथड का यूज होगा, कहाँ पे रूट है तो सब्स्टिट्यूशन करना है, वेयर विल गो पार्शियल फ्रैक्शन या कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर. इसको इनटू करके आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हो. ठीक है. चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट डाउट देयर. नेक्स्ट डाउट क्या था बच्चों का, चेक कर ली जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर आई बिलीव 52 के बाद आपने 53 भी पूछा था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53. I equals to 1 plus x to the power 4 upon 1 minus x to the power 4 to the power 3/2 into dx. इसको इंटीग्रेट करना है डियर. ठीक है. तो यहाँ पे भी फिर से देखो वो 3/2 का कंसेप्ट आ गया पावर. तो हमने मैक्सिमम इसका क्या निकाल लेना है, इसको आप एक्स स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे. ये देखो ये 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर बाहर निकालो. 1/2 है 3/2, तो ये 2 के कारण एक्स स्क्वायर हम बाहर लेंगे और ऊपर से भी बाहर ले लेते हैं. ठीक है. यही आपके दिमाग में मैंने उस समय भी प्रीवियस सम में डाला था. ये जो 1/2 या 3/2 है, तो ये जो 2 है 1/2 है, 3 इंटू 1/2, 1/2 इज स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट है तो एक्स स्क्वायर आप यहाँ से बाहर कर लें. ठीक है. लुक एट दिस, व्हाट वी विल डू. 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 न्यूमरेटर को है. यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाहर लीजिए तो बाहर क्या आएगा बचेगा मेरे को, एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो एक्स क्यू मिल के बाहर आ जाएगा. ये तो एक्स क्यू इनसाइड हो गया डेयर 1/x². मैंने एक्स स्क्वायर अंदर कॉमन लिया है एंड दिस इज एक्स स्क्वायर 3/2. ठीक है. नाउ न्यूमरेटर से भी मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ. कॉमन इन द सेंस, या तो आप एक्स क्यू से डिवाइड कर दो. ये क्या रह गया 1/x³ प्लस एक्स. ठीक है. ये एक्स क्यू से डिवाइड हो गया. न्यूमरेटर में आपके ये रह गए हैं dx अपॉन ये आ गया डेयर 1/x² माइनस x² टू दी पावर 3/2. करेक्ट. अब ये लिख रहा है कि अब हमें डेयर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. तो मैं अगर इतने को सब्स्टिट्यूट करूं t, तो देखना होगा कि हमारा डेरिवेटिव ये मिल रहा है या नहीं. विल ट्राई, डेफिनेटली इट विल कम. सी x² का 2x आ जाएगा, 1/x² का समवेयर -2/x³. So numerator we will get. So what we'll do now? Now we will go for putting. Putting में हम what we decided what to put, 1/x² minus x² as a t. Correct? पावर नहीं, ओनली इनसाइड वाला टर्म पुट करेंगे. ठीक है. पावर पुट करेंगे तो फिर न्यूमरेटर आपको नहीं मिल पाएगा. नाउ इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे. सो दिस इज -2 into x to the power -3 and this is -2x. ये आ गया dx पूरा इक्वल्स टू dt. फाइंड डियर. यहाँ से -2 कॉमन लेके भेज दें तो यहाँ क्या मिल जाएगा अपने को 1/x³. ठीक है. 1/x³ प्लस x. ठीक है. इंटू dx और ये -2 को हमने इधर भेज दिया तो dt अपॉन माइनस हो जाएगा ये -dt/2. ठीक है.
लुक एट दिस, एक्स 1/x³ प्लस एक्स भी हमें मिल गया in terms of minus dt by 2. Clear? So now we are ready to write everything in terms of t. Correct? Look at this. So we'll write in terms of t now. So I equals to 1 plus, this is 1/x³ plus x के लिए क्या आ गया हमारा, minus dt by 2 अपॉन, ये हमने क्या t लिया था डियर, ये हमने t लिया हुआ है. करेक्ट, 1/x² माइनस x². सो दिस केम t. अब इसका इंटीग्रेशन तो क्लियर है डियर, क्या हो जाएगा, -1/2 कांस्टेंट -1/2 और ये आ गया log t प्लस c. और t हमने क्या ले रखा है 1/x² में, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें. सी देयर इज सम मिस्टेक. व्हाट, यहाँ 3/2 है ना, तो ये t पे 3/2 हो गया है. दिस पावर इज 3/2. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन डियर चेंज हो जाएगा यहाँ पे. आई बिलीव इसके बाद आप समझ रहे हैं कि क्लियर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कर लेंगे आप. तो ये डियर आ गया यहाँ पे -1/2 कॉमन, मीन्स बाहर करेंगे, कांस्टेंट है ये -1/2, और ये हो गया t पे -3/2 माइनस इंटू dt. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. फिर इसको इंटीग्रेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, वी विल गेट समवेयर 1/√t मिल रहा है. सब पावर सिंप्लीफाई करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 प्लस c. एंड t हमने क्या ले रखा है, ये आ गया डियर 1 अपॉन, तो फिर से यहाँ मैं लिख दूँ आंसर. लुक एट दिस. सो i इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर 1/x² माइनस x² प्लस c. इसके बाद देखो फर्दर उन्होंने क्या सिंप्लीफाई किया, एल्शियम वगैरह लेके ऊपर भेजा होगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं. ये देखिए, इसको एल्शियम लेंगे और x ऊपर गया तो x रह गया, रूट से बाहर निकला, एंड दिस केम 1 माइनस x⁴ प्लस c. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर डियर ये हो गया. आप मैच कर लेंगे, चेक कर लीजिए फिर से मैंने क्या क्या किया. मैंने आपको वापस एक टूल बोला, जो मैं बार बार इस पावर वाले मेथड में कह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है. इसमें क्या है 3/2, तो ये जो 1/2 है, 1/2 उसके अकॉर्डिंग आप पावर अंदर से बाहर लें. तो हमने यहाँ से क्या किया, x² बाहर लिया. 1/2 है तो x² का 1/2 तो x देगा. ठीक है, तो ये कंसेप्ट दिमाग में लेके चलना है. तो मैंने अंदर से x² बाहर लिया, तो बाहर आके वो होल क्यूब ही है, 3/2 है ना पावर, तो दिस केम x⁴. और इनसाइड वी हैव दिस 1/x² माइनस x². फिर वी डिसाइडेड दैट 1/x² माइनस x² को t लेंगे. ये x³ ने न्यूमरेटर को डिवाइड करके ये टर्म प्रोड्यूस कर दिया. करेक्ट, अच्छे से समझते जाओ. ये जब टर्म प्रोड्यूस हो गया और ये हमारा पुटिंग हो गया, तो मुझे न्यूमरेटर भी मिल गया इन टर्म्स ऑफ t. लुक एट दिस माइनस dt/2. ठीक है, इसके माइनस dt/2, और फिर हमने इस पूरे i को यहाँ इन टर्म्स ऑफ t में ले आया, और अब इंटीग्रेशन हो गई. फाइनली आपका ये इंटीग्रेशन आया, और फाइनली एट द एंड t को हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया हियर, और सिंप्लीफाई करके आंसर मैच कर लिया. ठीक है डियर, सो आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. गो थ्रू कीजिए, अच्छे से समझिए स्किल को, इस टेक्निक सोचिए क्या करना चाहिए, क्या पुटिंग होगा, कब पुटिंग होगा, कैसे पुटिंग होगा. ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटीग्रेशन व्हेन यू डू substitution. What to substitute, what will happen after substitution, so these things are very important. So what to substitute के लिए we have to make in certain format. तो यहाँ से हमने कुछ टर्म को बाहर लिया, so वो चीज़ आपने प्रैक्टिस करने पे ही डियर होना है. इसके लिए कुछ हिंट भी है, जैसे यहाँ मैंने अभी फिर से बोला, फिर से रिपीट करूँगा. 3/2 है, 1/2 है, तो x² बाहर लीजिए, तो x मिलेगा बाहर. ठीक है, और सिंस पावर होल क्यूब ही है, तो वो x³ बन के बाहर आएगा. चलिए नेक्स्ट डाउट देखते हैं डियर. नेक्स्ट ऑल ऑफ यू हैव डाउट आफ्टर 53, possibly the question number 76 was the doubt, and that is from by parts I believe. 68 एक डाउट थी, सॉरी पहले 68 डाउट था. क्वेश्चन नंबर 68,
तो 68 के क्वेश्चन 68 में बेसिकली ये कंसेप्ट की क्वेश्चन दी हुई थी कि इसमें u इंटू वी रूल में अगर log x और इनवर्स फंक्शन आता है, ठीक है, 68 में लिखा था कि टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी फंक्शंस इन अ पावर ऑफ x पॉलिनोमियल इन x, यानी अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक हो या अलजेब्रिक और इनवर्स हो, तो u किसको लेंगे आप, ठीक है ना। तो u हम हमेशा इनवर्स या लॉगरिथमिक को लेंगे फर्स्ट। तो उसमें ऑप्शन 68 का जो बी था दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फर्स्ट होगा कौन, या तो इनवर्स या लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन व्हेन यू यूज u इंटू वी रूल, ठीक है ना। इसमें बोला ही गया आईलेट के कंसेप्ट से, ILATE है हमारा, तो इनवर्स और ये लॉगरिथमिक। अलजेब्रिक है तो या तो इनवर्स पहला होगा अगर फंक्शन में है, या लॉगरिथमिक है। इसको एग्जांपल देख लो आप, जैसे हमारे पास x इंटू टैन इनवर्स एक्स है, x इंटू टैन इनवर्स एक्स, हमने इंटीग्रेट किया है इसको, तो इसमें हम टैन इनवर्स एक्स को क्या लेते हैं, u, ठीक है, और x हमारा v बनता है। लेट्स से वी हैव x log x, तो आप log x को u लेते हैं आइलेट में, ठीक है, और x हमारा अलजेब्रिक है तो जो v बनता है, करेक्ट, और आगे जो रूल है यू राइट, ठीक है डियर। तो 68 का बी ऑप्शन करेक्ट वन। देन विल मूव टू नेक्स्ट डाउट। योर नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। 72 क्वेश्चन वाज, लुक एट दिस, इंटीग्रल I equals to 32x cube log x होल स्क्वायर इंटू dx, ये आपकी क्वेश्चन थी, ठीक है। तो ये दिख के आ रहा है कि एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर है, तो ये u इंटू वी का ही क्वेश्चन है, बाई पार्ट्स, दिस इज बाई पार्ट्स, ठीक है। तो ये बाई पार्ट से अपने को किया जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। u इंटू वी रूल है, सबसे पहले ये 32 कांस्टेंट है, तो आप कंप्लीट इस पिक्चर को 32 कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से, तो ये नाउ यू हैव एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स लेफ्ट, ठीक है। अब देर यहाँ से हम बाई पार्ट्स प्ले करेंगे, 32 को मैंने बाहर ले रखा है। अब यहाँ अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक है, तो लॉग इज गोइंग टू बी यू, लॉग एक्स होल स्क्वायर है, ये बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू डी एक्स, यू इंटू वी रूल अप्लाई हो रही है डियर, माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा डियर, लॉग एक्स होल स्क्वायर का, डेरिवेटिव ऑफ, इसको एक फ्लैट ले लीजिए, लॉग एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, इनटू फिर से इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यू डी एक्स की, और ये पूरा क्लोज हो जाएगा डी एक्स के साथ, एंड बॉक्स क्लोज। नाउ 32 कंप्लीट बाहर है, ये लॉग एक्स होल स्क्वायर, लॉग एक्स होल स्क्वायर दैट इज यू, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या आ गया डियर, एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है, एक्स टू पावर 4 बाई 4 माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होल स्क्वायर, तो ये पहले पावर आएगा 2 log x एंड देन log x इज 1 बाई एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4, ये पूरा इंटीग्रेट होगा एट द एंड डी एक्स के साथ, ठीक है, एंड ये बॉक्स क्लोज हो गई, ठीक है। यू इंटू वी रूल यहाँ परफॉर्म कर लिया डियर, केयरफुली देखो। अब इनसाइड देखते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन, 32 आउटसाइड, ये आ गया डियर एक्स टू द पावर 4 बाई 4 इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर, माइनस यहाँ कुछ टर्म कैंसिल होके बाहर आ गए, कांस्टेंट 1/2 बाहर आ गया डियर, और ये क्या रह गया, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स डी एक्स, दैट मीन्स एक और बाई पार्ट्स होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक और बाई पार्ट्स करेंगे, विल डू, ठीक है। सो देन अगेन 32 x by 4, x to the power 4 by 4 log x
होल स्क्वायर माइनस 1/2। एक फ्लायर ले लेते हैं, यहाँ बाय पार्ट्स करेंगे तो यहाँ पे फिर से log x बाहर होगा डियर, log x आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ छोटा वाला एक्स क्यू भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे, विच इज x⁴/4 इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड बॉक्स क्लोज। आप सोच रहे हो सर इतना लेंदी सम एनडीओ को आएगा, नहीं आएगा डियर, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिए हैं ऐसे सम तो हो सकता आ जाए। आपको आपको जानना भी है, 12th के लिए भी जरूरत है, ठीक है ना। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड क्वाइट नेचुरल बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 32 x⁴/4 log x स्क्वायर माइनस 1/2, फ्लायर ले लिया यहाँ पे, ये हो गया डियर x⁴/4 इंटू log x माइनस, यहाँ पे एक 4 से एक्स क्यू रह जाएगा तो एक्स क्यू का फिर से आ जाएगा डियर x⁴/ यहाँ 4 है ऑलरेडी, और 4 यहाँ पे एक्स क्यू उसका तो आ गया 4, तो ये 16 आ जाएगा ऑन 16, बॉक्स क्लोज। अब 32 से इंटू कर दीजिए, या फिर जैसा देखिए ऑप्शन में उन्होंने कैसे दिया है, कॉमन भी ले सकते हैं। पहले आप x⁴ सब जगह से कॉमन भी आ सकता है, ले लें कॉमन। x⁴ कॉमन दिख रहा है, 32 को अंदर कर लें आप तो 8 log x का होल स्क्वायर माइनस, या गया डियर 4, दिस इज 4 8 या 8, और 32 से इंटू हुआ तो 4 log x प्लस 32 रह गया तो यहाँ पे ये 1 रह जाए प्लस c। ठीक है डियर, सो क्वेश्चन नंबर 72 ऑप्शन मैच कर लीजिए। आई थिंक बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी ऑप्शन करेक्ट है। सो बाय पार्ट्स हमने 2 बार यूज किया है, तो दैट इज वाई इट बिकम्स लेंदी। तो रूल पता होने चाहिए आपने कैसे कैसे करना है। यू अंडरस्टूड यू वी कैसे बाहर होगा, log x है नेचुरली u इट बिकम्स, एंड देन वी इंटीग्रेटेड। यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन ये आई कि फिर से मुझे एक बाय पार्ट्स करना पड़ गया, सो अगेन वी हैव यूज द u इंटू वी रूल यहाँ पे। सो 1/2 हमने लिया और ये फ्लायर बना लिया, बॉक्स के अंदर ही है ये, ठीक है, और फिर से आपने u इंटू वी परफॉर्म कर दिया यहाँ पे, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस फाइनली आंसर केम। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेशन। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, और नेक्स्ट डाउट इज ऑल ऑफ योर्स, चेक करेंगे कौन सा डाउट है आपका 72 के बाद। आई बिलीव चेक करने दीजिए, आई थिंक आफ्टर 72 यू हैव 78, हाँ 78 डाउट थी, चेक कर लेंगे डियर 78। Look at this, in 78 dear, question number 78, I equals to integral log of log x plus 1 upon log x whole square into dx। ठीक है, अब whenever such log log दिखता रहे तो आप समझ लेना या तो वो बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम होगा, या फिर e⁴x fx प्लस f' वाला टाइप होगा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, जब भी लॉग वाले क्वेश्चन होते हैं तो या तो ये एक फॉर्म ये होगा, या फिर और यू कैन से बाय पार्ट्स। तो यहाँ बाय पार्ट्स तो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि log x से सब्स्टिट्यूशन भी दिख रहा है। तो व्हाट वी शुड डू, हमें यहाँ log x दिख रहा है लॉग के अंदर, और ये log x होल स्क्वायर भी है, व्हाई नॉट वी पुट log x एज ए t, log x को t लेते हैं, तो हमारा log t का इंटीग्रेशन से तो बाय पार्ट से कर भी सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल पुट log x एज ए t। अब log x एज ए t हमने ले लिया है, पुट किया है, सो व्हाट अबाउट x, x क्या होता है डियर, e⁴t, ऑल ऑफ यू नो x इज e⁴t, करेक्ट। log x is t, so x equals to e⁴t। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डियर, x का 1, और मैं उधर dt/dx था तो dx इधर ले आया मैंने, e⁴t dt।
ठीक है। सो डी एक्स ऑल्सो कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये हमारी इंटीग्रेशन जो है आई, मैं क्या लिख सकता हूँ अब इसको, log टी प्लस 1/t स्क्वायर, और dx के लिए हमने क्या लिखना है डियर, e टू द पावर t इंटू डी टी। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म की ओर प्रोवोक हो रहा है, e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की ओर, ठीक है। बट लुक एट दिस, e टू द पावर x तो मिल गया, एफ एक्स अगर मैं log t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 1/t होना चाहिए, बट हियर इट इज 1/t स्क्वायर है, दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है e टू द पावर x फॉर्म, ऑल ऑफ यू हैव गॉन थ्रू द लास्ट वीडियो। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये अगर मैं एफ एक्स लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव यहाँ नहीं दिख रहा है, 1/t नहीं है, तो वाई नॉट वी विल एडजस्ट, लुक एट दिस हाउ वी विल एडजस्ट, e टू द पावर t मैंने यहाँ लिया, करेक्ट, log t को मैं अगर एफ एक्स लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव डियर 1/t है, ये मैं एडजस्ट किया, तो इतना ही मुझे क्या करना होगा, अगेन माइनस भी कर देना होगा, ठीक है, और पहले से पड़ा हुआ क्या है 1/t स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज डी टी। तो ये एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, 1/t एंड माइनस 1/t, बिकॉज log t का डेरिवेटिव 1/t है, तो ये तो 1/t आना ही चाहिए, एंड यहाँ पे 1/t स्क्वायर दी हुई थी। सो ये एडजस्टमेंट इज इंपॉर्टेंट हियर। ये जब आप एडजस्टमेंट कर लिए तो ये इंटीग्रेशन को हम अब दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेंगे, e टू द पावर t log t प्लस 1/t, एक dt एक इंटीग्रल आ गया, प्लस e टू द पावर t फाइन माइनस 1/t प्लस, बॉक्स बना लीजिए, प्लस 1/t स्क्वायर इंटू डी टी। अंडरस्टूड, ये दो इंटीग्रल में आई हैव स्प्लिट इट, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों जगह फिर e टू आर टी लगेगा और तो e टू आर एक्स एफ एक्स डी एक्स मिल जाएगा। लुक एट दिस, ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स आ गया, इफ दिस इज एफ एक्स तो ये एफ डैश एक्स मिल गया अपने को, ठीक है। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा डियर, e टू द पावर t एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो e टू द पावर x एफ एक्स क्या है log t, प्लस यहाँ पे भी e टू द पावर एफ एक्स, e टू द पावर x, और एफ एक्स हमने क्या लेना है माइनस 1/t, क्योंकि माइनस 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास निकलेगा 1/t स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज वाई एफ एक्स, और ये एफ डैश एक्स हो गया, तो एफ एक्स क्या हमारा माइनस, यहाँ पे देयर एफ एक्स हमारा माइनस एफ एक्स है, तो माइनस 1/t प्लस सी। फाइनली आप यहाँ से e टू द पावर t कॉमन ले लीजिए, करेक्ट, और e टू आर टी को भी फिर चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ t में, तो e टू आर टी कॉमन लिया, सो log t माइनस 1/t प्लस सी, ठीक है। अब आप देख लो e टू आर टी क्या था हमारा, x था, सो फाइनल आंसर आप क्या लिख देंगे, x log t क्या हो गया डियर, log ऑफ log x माइनस e टू द टी x है तो x बाई, यहाँ पे x बाई log x प्लस c, ठीक है, दिस इज योर आंसर। चेक कर लीजिए, सबसे पहले log x को मैंने t लिया, x इक्वल्स टू ई टू आर टी, डी एक्स केम ई टू आर टी डी टी, सब्सटीट्यूट कर दिया इंटीग्रल में, बट प्रॉब्लम ये थी कि एफ एक्स है एफ डैश एक्स नहीं है, तो इसके लिए मैंने एडजस्टमेंट लिया 1/t और माइनस 1/t, एंड देन वी स्प्लिटेड इनटू टू इंटीग्रल, एक सेट इसको दिया और एक ई टू आर टी का सेट इसको दे दिया, और दो एफ एक्स प्लस जी एक्स में स्प्लिट कर दिया हमने इंटीग्रेशन को, तो वहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है कि ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मिल रहा है, एंड दिस इज एफ एक्स और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स मिल रहा है, तो ये हमारा ई टू आर टी log t and e to r t minus 1/t it came, and finally you take e to r t common, log t minus 1/t, and then resubstitute the value of t, and e to r t हमारा x था, so x log of log x minus x upon log x. This is your answer of question number 78. Fine dear. Next move करते हैं, your next doubt is question number 81. Look at this.
क्वेश्चन नंबर 81 था बच्चों का डाउट, ये भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। i इक्वल्स टू x टू द पावर n e टू द पावर सी एक्स डी एक्स। तो अपने को वो डिमांड में मिलाना था कि c इंटू आई एन प्लस n इंटू आई एन माइनस वन क्या होगा, वट इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, सो आई एन इज इट इज गिवन आई एन। तो ठीक है, यहाँ पे डियर बाय पार्ट्स दिख रहा है अपने को u इंटू वी, जहाँ पे एल्जेब्रिक पहले ट्रीट होगा u बन जाएगा, तो x टू द पावर n एज ए u, दिस इज u, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर सी एक्स, e टू द पावर सी एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ से फिर से डेरिवेटिव क्या ले लें आप x टू द पावर n का, डी डी एक्स ऑफ u का डेरिवेटिव होता है, इनटू फिर से इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर सी एक्स डी एक्स, और ये पूरा इंटीग्रेट हो गया एक और dx के साथ। नाउ x टू द पावर n e टू द पावर सी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा डियर, e टू द पावर सी एक्स, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगी, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n क्या आएगा, n x n माइनस वन, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर सी एक्स डियर, e टू द पावर सी एक्स अपॉन c, और ये पूरी इंटीग्रेट dx के साथ हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से देखिए ये जो c कांस्टेंट है, इन सब c को बाहर निकाल के मैं यहाँ भेज सकता हूँ, तो c इंटू आई एन यहाँ लिख दिया मैंने, और ये आ गया डियर x टू द पावर n e टू द पावर सी एक्स माइनस, ठीक है, n यहाँ पे बाहर है, कांस्टेंट बाहर आ गया, रह क्या गया x टू द पावर n माइनस वन इंटू e टू द पावर सी एक्स इंटू डी एक्स। दिस c and this c I took common and I send it here। अब ये जो टर्म है दिस, ये पूरी इंटीग्रल, और आई एन के इंटीग्रल को देखिए, तो आई एन में n यहाँ है तो n है और e टू आर सी एक्स, जब x टू द पावर n माइनस वन होगा, ठीक है, तो इसको मैं आई एन माइनस वन भी लिख सकता हूँ, आई एन माइनस वन इसका क्या दिखेगा, x टू द पावर n माइनस वन इंटू ई टू द पावर सी एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो मैं इस पूरे टर्म के लिए व्हाट आई कैन राइट, इस पूरे टर्म को मैं ये इंटीग्रल को आई एन माइनस वन लिख सकता हूँ, सो सी इंटू आई एन, सी इंटू है इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर सी एक्स माइनस एन इंटू आई एन माइनस वन। ठीक है, इसको मैं आई एन माइनस वन लिख सकता हूँ। सो अब इस आई एन माइनस वन को उस साइड ले लें, तो क्या मिल जाएगा अपने को डियर, सी इंटू आई एन प्लस एन इंटू आई एन माइनस वन इज इक्वल टू व्हाट लेफ्ट, एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर सी एक्स, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे। ठीक है डियर, सो व्हाट वी डिड, एक्स टू द पावर एन ई टू आर सी एक्स, वी हैव यूज्ड बाय पार्ट्स u इंटू वी रूल। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई हुआ, एन एक्स एन माइनस डिफ्रेंशिएट हुआ, ये आया, एन सी को मैंने कॉमन लेके यहाँ भेजा, सी इंटू आई एन, और दिस मच लेफ्ट। यहाँ पे इस टर्म के लिए मैंने क्या बोला, दिस इज नथिंग बट आई एन माइनस वन, यहाँ पे फिर मैंने आई एन माइनस वन किया, एंड नाउ दिस आई टू दिस साइड, सो दिस केम हियर, एंड व्हाट लेफ्ट, एक्स टू द पावर एन ई टू द पावर सी एक्स। ठीक है डियर, बाय पार्ट्स यूज करके you can solve this sum. Now at the end there is one more sum all of you have asked, question number 83। this is the last doubt I think 83 उन्होंने पूछा है। इसमें ऐसा दिया था डियर, इसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 आप देख लीजिए, डाउट में हमने क्या किया कि लेट एफ इनवर्स एक्स जो है दिस आई टुक एज ए टी, एक्स क्या हो जाएगा डियर, इसको मैंने एफ इनवर्स एक्स को आई टुक एज ए टी, सो एक्स इज गोइंग टू बी एफ टी। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट किया, डी एक्स इक्वल्स टू, तो ये एफ डैश टी, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, टी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को मैंने यहाँ ले लिया है। ठीक है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ डियर, तो एक्स का क्या आएगा, वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
एंड एफ डैश टी आया ये, और टी का क्या आएगा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स आई टू दिस साइड, सो लुक एट दिस, डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश टी डी टी. नाउ अब हम इंटीग्रेशन में आते हैं. इंटीग्रेशन इज देन व्हाट इट बिकम्स, एफ इनवर्स एक्स टी था तो ये टी इंटू एफ डैश टी इंटू डी टी. ठीक है, अब यू इंटू वी रूल प्ले करेंगे. तो एफ डैश टी को मैं वी रखूंगा और टी को है यू. ठीक है, तभी इसका इंटीग्रेशन एफ टी बच जाएगा. तो टी आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश टी इंटू डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी करना होगा तो विच इज़ 1, और फिर से एफ डैश टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ टी रह जाएगा इंटू डी टी. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. आइए, सो दिस इज टी, इंटीग्रेशन ऑफ डैश टी इज नथिंग बट एफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी दे रखा है जी टी. दिस इज गिवन जी टी इन द क्वेश्चन. ठीक है डियर. सो फाइनली टी हमारा क्या था, टी इज योर एफ टी एक्स है, टी हमारा एफ इनवर्स एक्स है. सो टी इज एफ टी इज एक्स एंड टी इज एफ इनवर्स एक्स माइनस जी, और टी क्या है हमारा डियर, टी इज नथिंग बट एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स प्लस सी. So this is your answer of question number 83. चेक कर लीजिए हमने क्या किया डियर, पहले एफ इनवर्स एक्स को टी लिया, एक्स केम एफ टी, डिफ्रेंशिएट किया डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश टी डी टी, फिर इंटायर सब्स्टिट्यूशन किया अंदर, इंटीग्रेशन हमारा टी इंटू एफ डैश टी डी टी. हियर आई टुक टी एज ए यू, टी को मैंने यू लिया, एंड एफ डैश टी आई टुक वी, and then we have used u into v rule by parts. So by parts में ये आपको दिख रहा है u outside integration of v minus derivative of u. u क्या है, t, with respect to t derivative क्या आएगा 1, and then integration of dash t, छोटा सा इंटीग्रेशन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ft, और ये दोनों का प्रोडक्ट लास्ट में एक dt आ गया. ठीक है, और ये पूरी वैल्यू हमारी दी हुई है gt. ठीक है ना, प्लस c यहाँ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हो चुका है, एंड टी एफ टी यहाँ हो गया. And now we have to resubstitute. Ft is x, t is f inverse x, g of f inverse x plus c. This is your required answer of your question, doubt 83. So there, these are the doubts all of you have raised in I believe on Friday or Saturday probably. So I am unable to give the answers. I have some urgent work. So dear, go through these all doubts in this video. And in the next video, we will complete our remaining portion of integration, where I told you that we were doing partial fraction. So we will have some problems based on partial fraction in the next video. So today we will finish the entire integration, and I am going to give you some homework also. So still, if you all of you have doubt, now I am ready to solve in your WhatsApp group also. So send me doubts that I will discuss on WhatsApp group also. ठीक है, तो ये सारे डाउट्स को गो थ्रू कीजिए, और जो सेकंड वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड, उस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शंस और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम वी विल डिस्कस. सो टुडे वी विल कंप्लीट द इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इट्स अ ह्यूज एरिया डेयर. डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको कम टाइम में भी पूरा काम हो जाएगा, बट इंटीग्रेशन टेक्स टाइम. ठीक है, सो डू प्रैक्टिस. करेक्ट. चलिए, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. करेक्ट. चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्फ देयर. नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी रेडी रहिए. हाँ, ऐसा नहीं ये वीडियो देख के थक गए और सो गए, दूसरा वीडियो भी देखने के लिए रेडी रहिए.